हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 AD इन BC, आपको ये फिगर गिवन है और उसके अंदर क्या गिवन है दैट AD इन BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD इन BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, इट मीन्स AD इज इक्वल टू BC आपका गिवन है। तो उसने बोला ऑन लाइन सेगमेंट AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, देन शो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो मेरे को क्या शो करना है दैट मेरे को शो करना है CD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी है। इट मीन्स BO इज इक्वल टू OA। रीज़न उसने बोला है कि इसको क्या करिए बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, जो इसका ये वाला पोर्शन होगा इस वाले पोर्शन के क्या होगा बेटा इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो बेटा गिवन क्या क्या, यहाँ से AD इज इक्वल टू BC आपको गिवन है। यहाँ से देखो बेटा अगर मैं बात करूँ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, अगर आपका ये 1 है ये आपका 2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन दीज टू आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये कौन सा पेयर बनेगा बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। कौन सा पेयर बनेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। एन एंगल A एंड एंगल B, एंगल A एंड एंगल B इक्वल है। रीजन बेटा ईच ऑफ 90 डिग्री, दोनों कितने के हैं 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो बेटा मैंने कौन कौन सी ट्राइंगल ली है BOC। सबसे पहले ट्राइंगल BOC और कौन सी ट्राइंगल है DOA, ट्राइंगल DOA। उसके अंदर AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC आपको गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये आपको पता चल गया। तो ध्यान से देखना बेटा, तो यहाँ 3 चीज़ें मेरे को प्रूव करनी होती है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस बनाने के लिए। 3 चीज़ें मैंने प्रूव कर दी हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, सो ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DOE। रीज़न क्या है बेटा, देखो आपके पास 2 एंगल हैं और 1 साइड है, और एंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग वाली साइड नहीं है, उससे अलग कोई साइड है। तो यहाँ से क्या आ गया, कौन से क्राइटेरिया से, बाय AAS। ध्यान से देखना बाय AAS। मेरे को प्रूव क्या करना है दैट OA इज इक्वल टू OB। सो यहाँ से लिख सकते हो, सो OA इज इक्वल टू OB। रीज़न ये वाले ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या आ गई कॉन्ग्रुएंस। अगर कॉन्ग्रुएंस आ गई तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे इक्वल। तो ये वाली पार्ट ये वाली साइड इसकी इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने लिखा OA इज इक्वल टू OB। रीज़न क्या है बेटा इसका, बाय CP/CT, बाय क्लियर। हेंस CD बाइसेक्ट AB, पता चल गया। यहाँ से अगर ये दोनों इक्वल है तो इट मीन CD AB को O पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो और ये वाले दोनों मैंने क्या दिखा दिया इक्वल, तो इट मीन CD बाइसेक्ट कर रही है किसको AB को। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है दैट L and M are 2 पैरेलल लाइन्स, L and M are 2 पैरेलल लाइन्स। L और M आपके पास कोई 2 पैरेलल लाइन्स हैं। फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। L M N 2 पैरेलल लाइन्स, दिस इज योर L लाइन, दिस इज योर M लाइन। L and M 2 पैरेलल लाइन्स आर देयर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। इनको दो पैरेलल लाइन्स और हैं जिनका नाम है P और Q, वो भी क्या कर रही है बेटा इंटरसेक्ट। ठीक है, ये आपकी P लाइन, ये आपकी Q लाइन। उसने बोला देन शो दैट उसने इसको नाम दिया, ये आपका A, ये आपका यहाँ से B, ये आपका C, ये आपका D। इससे इसको क्या कर दिया है ज्वाइन, इससे इसको क्या कर दिया है ज्वाइन। देन वी हैव टू शो दैट टू शो, क्या शो करना है बेटा ध्यान से देखना, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CDA। कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले फिगर देखते हैं। ABC ये वाला और ये वाला, ठीक है।
कॉन्ग्रेंस प्रूव करना है। कॉन्ग्रेंस के लिए 3 चीज़ें शो करनी होंगी। देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले जो आपको इजीली दिख रहा है AC दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है, तो यहाँ से देखो AC इज इक्वल टू AC। रीजन क्या है बेटा? कॉमन। रीजन क्या है? कॉमन। कौन कौन सी ट्राइंगल ली है? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। क्लियर? नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों फिगर बना रही हूँ, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और यहाँ से एक इंटरसेक्ट करके लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। पहली बात तो कैसे है? इंटीरियर एंगल। दूसरी बात, एक अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा अपोजिट में, तो कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, या फिर आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हो यहाँ से DAC। क्या लिखा? एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। एंगल BCA। रीजन बेटा इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज L इज पैरेलल टू M। अगर L M के पैरेलल है तो AC आपकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन सेम वे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब इस वाले को क्या नाम दोगे? ध्यान से देखना बेटा, इस वाले को नाम देना है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? BAC। कौन सा एंगल बेटा? BAC। सिर्फ इतना चाहिए, तो BAC। यहाँ से आ गया एंगल BAC। दूसरा एंगल क्या है? ये वाला, इसको नाम देना, तो सिर्फ ये चाहिए मेरे को। ये आपका A पॉइंट ACD। कौन सा बेटा? ACD। जो एंगल है उसको मैंने बीच में रखा, ध्यान से देखना। तो यहाँ से आ गया एंगल ACD। इसका भी रीज़न क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज L इज पैरेलल टू M। एज L इज पैरेलल टू M। 3 चीज़ें मेरे को प्रूव करनी होती है, 3 चीज़ें मैंने आपको शो कर दी। हेंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CDA। इसका रीज़न क्या है? ध्यान से देखना बेटा, ये वाले एंगल और साइड आपके पास सेम, इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग आपको साइड गिवन है। इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग जो 2 एंगल आपके इक्वल हैं, उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ बेटा? बाय ASA क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया? बाय ASA क्राइटेरिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता चल जाएगा ASA कैसे हुआ, या AAS मैंने क्यों नहीं लिखा। एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।